देखिए, भारत पीओके को आराम से वापस ले सकता है, इसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर सकता है, लेकिन ये भारत किस तरीके से करेगा, इसे हम डिटेल में समझने से पहले ना आपको 2 दिन पहले की हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। देखिए, भारत के अंदर पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए भारत ने पाकिस्तान के अंदर मिसाइल से हमला किया, और ये मिसाइल का हमला है ना बस आतंकवादी ठिकाने के ऊपर था। तो फिर पाकिस्तान को है ना इसके बदले में कोई कार्रवाई बिल्कुल करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि भारत ने कंप्लीटली कहा था कि हमने जितने भी पाकिस्तान के अंदर मिसाइल मारे हैं वो बस आतंकवादी ठिकाने के ऊपर मारे हैं। हमने पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने के ऊपर और आम जहां पर नागरिक रहते हैं सिविलियंस के ऊपर बिल्कुल मिसाइल से हमला नहीं किया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान ने 7 तारीख को रात 1:30 बजे भारत के लगभग 15 शहरों के ऊपर मिसाइल से हमला किया, और भारत ने इस हमले को है ना भारत के सुदर्शन चक्र, जिसको S-400 कहा जाता है, जो कि रशियन टेक्नोलॉजी है, उसने है ना इस हमले को आने से पहले खत्म कर दिया, इन सारे मिसाइलों को हवा के अंदर नष्ट कर दिया। तो फिर भारत ने भी इस हमले का जवाब देते हुए उसी रात 7 तारीख को बहुत सारे पाकिस्तान के शहरों के ऊपर ड्रोन से हमला किया और बहुत सारा डैमेज पाकिस्तान को दिया। तो फिर पाकिस्तान ने फिर से है ना कल 8 तारीख को रात को भारत के ऊपर अलग अलग शहरों के ऊपर हमला किया था, और इस बार हमला काफी ज्यादा बड़ा था, क्योंकि इस बार पाकिस्तान अपने एयर फाइटर्स को भेजा था, मिसाइल्स को भी भेजा था, और बहुत सारे ड्रोन्स भी भेजे थे। तो फिर है ना इस हमले को भी है ना पूरी तरीके से भारत ने नष्ट कर दिया। भारत का इसके अंदर S-400 था, और इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस भी था। आकाश एयर डिफेंस ने एक F-16 नाम का एक फाइटर जेट्स उठाया, और लगभग कल पाकिस्तान के है ना 4 एयर फाइटर जेट्स है ना गिराए गए। इसमें 2 F-16 है, और 2 चाइनीज मॉडल थे जो कि JF-17 है। तो फिर है ना पाकिस्तान का बहुत कल बड़ा नुकसान भी हुआ, और लगभग 50 ड्रोन जो पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के अंदर श्रीनगर, फिर राजस्थान, जैसलमेर, पंजाब और बहुत सारे जगहों पर है ना उसने जो हमारे ऊपर ड्रोन भेजे थे ड्रोन अटैक करने के लिए, उसे भी है ना भारत ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। और इसके लिए है ना एडी गन, और ना भारत ने पेचोरा मिसाइल डिफेंस से और समर 2 एयर डिफेंस सिस्टम से है ना सभी ड्रोन्स को और अलग अलग मिसाइल को है ना उड़ाकर मारकर नीचे गिरा दिया, जो कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर भेजी थी। लेकिन फिर जो बाद में है ना भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। लगभग भारत ने है ना अलग अलग ड्रोन से, मिसाइल से है ना पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इनफैक्ट है ना कल भारतीय नेवी ने भी पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, पाकिस्तान का जो कराची सी पोर्ट है उसको उड़ा दिया। और लगभग है ना कल हवाई हमले भी भारत के अंदर से हो रहे थे। मतलब हमारी एयरफोर्स भी बिजी थी कल, हमारी नेवी भी बिजी थी, और हमारी है ना कल भारतीय सेना भी बिजी थी। तो फिर भारत ने लगभग तीनों साइड से पाकिस्तान को घेर कर बहुत ज्यादा क्षति दी है। लेकिन पाकिस्तान फिर भी शांत नहीं बैठ रहा। पाकिस्तान ने है ना आज की डेट के अंदर भी है ना जितने भी कुछ बॉर्डर से सटे जितने भी गांव है ना हमारे, जहां पर हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, तो फिर उन गांवों के पास है ना पाकिस्तान फिर भी आज है ना फायरिंग कर रहा है। इनफैक्ट है ना जो शोल्डर गन होती है, जहां पर है ना गोले दागे जाते हैं उस शोल्डर गन से, तो फिर उन शोल्डर्स गन से है ना गोले दाग रहा है भारत के जो जितने भी कुछ सटे गांव है, पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे गांव। इनफैक्ट पुंछ के अंदर भी है ना लगभग कल 14 लोगों की वहां पर मौत हुई थी। एक हमारा जवान भी वहां पर शहीद हुआ था। तो फिर पाकिस्तान फिलहाल तो है ना चुप नहीं बैठ रहा। कल भारत ने कहा था कि देखिए इस मैटर को हम है ना एक्सेलेट बिल्कुल करना नहीं चाहते, मतलब बढ़ाना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान नहीं माना तो फिर हम जवाबी कार्रवाई करते हो, काउंटर अटैक इस तरीके से करेंगे कि पाकिस्तान को अच्छा खासा डैमेज पहुंचेगा। और फिर यही डैमेज कल रात को है ना भारत ने पहुंचाया, लेकिन इससे है ना पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। और यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान के अंदर के है ना लगभग जितने भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम थे बड़े बड़े 3 शहरों के अंदर के, उन सारे एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया है। तो फिर अभी है ना फिलहाल लाहौर से लेकर कराची तक लगभग वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पाकिस्तान के अंदर बहुत बहुत बुरी तरीके से मारा गया है भारत की तरफ से। और भारत ने है ना जो कल एक बहुत बड़ा आतंकवादी, मतलब आतंकवादी की लोकेशन मिली थी, तो फिर उसके भी ऊपर बहावलपुर के अंदर अटैक किया था, जो कि मसूद अजहर का एक कमांडर था। तो फिर उसने है ना इस जिसका कि नाम अब्दुल है उस आतंकवादी का, तो फिर इस अब्दुल आतंकवादी को है ना मार गिराया वहां पर। और इस अब्दुल ने है ना प्लेन हाईजैक किया था भारत का, जो कि IC-814 इस प्लेन को हाईजैक किया था, और इसी प्लेन को हाईजैक करके है ना मसूद अजहर और हाफिज सईद को छोड़ा गया था, भारत के अंदर से छुड़ाया गया था। अब देखिए पाकिस्तान जो है ना वो यूएन के अंदर गया था समर्थन मांगने के लिए अलग अलग देशों से। लेकिन यहाँ पर हुआ है कि जो यूएन के अंदर जो 15 देश होते हैं, जिसके के अंदर 5 परमानेंट होते हैं और लगभग 10 टेम्परेरी देश होते हैं, तो फिर लगभग 5 जो परमानेंट मेंबर थे उन्होंने भारत को फेवर किया। इनफैक्ट जो 10 टेम्परेरी देश होते हैं उसके अंदर भी 10 में से 9 देशों ने भारत को फेवर किया, भारत को वोट दिया। और जो एक देश था जिसने कि पाकिस्तान को वोट डाला वो था तुर्की। तो फिर भारत को है ना तुर्की से कोई उम्मीद थी भी नहीं। तो फिर भारत ने सभी देशों को जिस तरीके से कहा था कि देखिए हमने जो हमला किया है पाकिस्तान के अंदर वो बस आतंकवादी हमला किया, मतलब आतंकवादी ठिकानों के ऊपर हमला किया है, जो कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी हमला हुआ था। और ये बात आज साबित भी हो चुकी है कि ये जो कल बहुत सारे आतंकवादी मरने के बाद जो बिल्ले बाहर निकल कर आए थे ना पाकिस्तान के अंदर से बहुत सारे आतंकवादी, तो फिर ये कैमरे के ऊपर दिख भी रहे थे कि यहाँ पर है ना बहुत सारे आतंकवादी चुप कर बैठे। इनफैक्ट ये जो अब्दुल है
तो फिर ये भी बहुत बड़ा एक आतंकवादी था, वो भी कल रात मारा जा चुका है। तो फिर सबको पता है कि ये बस आतंकवाद के खिलाफ भारत लड़ रहा है, और इसलिए भारत के साथ है ना अभी लगभग पूरे सभी के सभी देश आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि देखिए, भारत ने ना कंप्लीटली कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है, जो कि अभी चल रहा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये युद्ध नहीं है, लेकिन ये एक टाइप का युद्ध है, क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि इस युद्ध के अंदर किसी भी परमाणु हथियार का यूज नहीं किया जाएगा। मतलब अमेरिका भी बोल रहा है कि एक टाइप का युद्ध है। लेकिन ये एक मेरे हिसाब से ना एक नाइट वॉर है, एक रात में चलने वाला युद्ध है, जो कि रात को शुरू होता है। इसकी भी शुरुआत खुद पाकिस्तान करता है और सुबह आके खत्म होता है। मतलब सवेरे होते होते ये युद्ध खत्म होता है। तो फिर भारत ने यहाँ पर एक कंप्लीटली बात कही थी कि देखिए, हम पाकिस्तान के अंदर जो इतने हमले कर रहे हैं, वो बस आतंकवादियों के ठिकाने के ऊपर हमले कर रहे हैं, और हमने है ना पाकिस्तान के सिविलियंस के ऊपर और पाकिस्तान की सेनाओं के ठिकाने के ऊपर बिल्कुल हमला नहीं किया था। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने भारत की सेनाओं के ठिकाने के ऊपर हमला किया, आम लोगों के ऊपर हमला किया। भारत के जो धार्मिक प्लेसेस है, जहां पर लोग पूजा करते हैं, वहां पर है ना, मतलब गुरुद्वारा, इन सभी जगहों पर है ना पाकिस्तान ने अटैक करके उन जगहों को उड़ा दिया। तो फिर भारत के पास अब है ना पूरी तरीके से एक्सेलेट करने का, इस मामले को है ना पूरी तरीके से बढ़ाने का चांस है। तो फिर भारत है ना, मुझे लगता है कि भारत को इस बार इसको है ना आगे बढ़ाना चाहिए इस मैटर को, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सी बात है। देखिए, पाकिस्तान है ना लगभग भारत ने पहले कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान युद्ध होता है तो फिर है ना लगभग 4 दिन के अंदर पाकिस्तान के है ना, मतलब पाकिस्तान अपने हाथ खड़े कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते तक, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, पैसा नहीं है, क्योंकि वो है ना अपने इस युद्ध को लगभग एक हफ्ते तक भी सस्टेन कर सके, कंटिन्यू कर सके। लेकिन यहाँ पर यही हुआ, क्योंकि लगभग 2 दिन का अभी युद्ध हुआ है, और 2 दिन के अंदर है ना पाकिस्तान ने अपने हाथ खड़े कर लिया। पाकिस्तान कटोरा लेकर घूम रहा है। पाकिस्तान ने सुबह एक ट्वीट किया था, और लगभग है ना ये बात कंफर्म हुई थी कि पाकिस्तान ने अपने जो इंटरनेशनल पार्टनर्स है ना, इंटरनेशनल पार्टनर्स को पैसे मांगे, फंडिंग मांगी है। तो फिर यहाँ पर जैसे ये बात बाहर निकल कर आई ना, तो फिर यहाँ पर पता चला कि सबको कि पाकिस्तान को अभी है ना पैसे की काफी ज्यादा सख्त जरूरत है, और पाकिस्तान की फंडिंग नहीं हुई तो आगे युद्ध बिल्कुल हो नहीं सकता। और इनफैक्ट है ना, पाकिस्तान की जीडीपी पूरी तरीके से अभी कोलैप्स हो चुकी है। जो उसका शेयर मार्केट का बाजार है ना, वो भी लगभग धड़ाधड़ गिर रहा है, हजारों करोड़ से हर दिन से गिर रहा है। तो फिर पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा खराब है। इनफैक्ट पाकिस्तान का ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुका है, क्योंकि भारत ने हर एक अपना मिसाइल 100% एक्यूरेसी से है ना पाकिस्तान के अंदर हिट किया है, और वो भारत ने ना जहां पर भेजा था वहीं पर जाके हिट हुआ है। तो फिर पाकिस्तान अभी है ना एकदम बुरी कंडीशन के अंदर है, और फिलहाल तो है ना पाकिस्तान को बचाने के लिए भी कोई नहीं आएगा। इनफैक्ट चाइना ने भी हाथ खड़े कर दिए। चाइना ने बोला कि हम आतंकवाद का बिल्कुल साथ नहीं देंगे। इनफैक्ट अमेरिका भी है ना पाकिस्तान का साथ देना नहीं चाहता। ये जो ब्रिटेन, हाँ, तुर्की छोड़कर, क्योंकि तुर्की है ना बहुत बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है एक दिन, और तब है ना इस तुर्की को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। ये दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है तुर्की, इस बात को है ना गारंटी से है ना कोई भी कह सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान को है ना एक साइड से बलोच आर्मी इतनी बुरी तरीके से ठोक रही है कि उसको मतलब समझ में नहीं आ रहा पाकिस्तान को कि इस बलोच आर्मी के साथ लड़े या फिर भारत के साथ लड़े। मतलब ये दोनों ओर से घिरा हुआ है। नीचे की साइड से है ना अपनी इंडियन नेवी ठोक रही है। तो फिर पाकिस्तान जो है ना अभी फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर भी अच्छे तरीके से नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, और उसके पास युद्ध के लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए इंपॉर्टेंट, वो भी बिल्कुल नहीं है। तो फिर अगर भारत पाकिस्तान के अंदर बढ़ता है, अगर भारतीय गवर्नमेंट है ना अपनी एयरफोर्स को, अपनी इंडियन आर्मी को आगे बढ़ने के लिए कह देती है, पीओके के अंदर घुसने के लिए कह देती है ना, तो फिर आराम से ये जो पाकिस्तान की आर्मी है ना पीछे हट जाएगी, क्योंकि अभी भारत की जो ताकत है ना, वो लगभग हर किसी ने देखी भारत किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो फिर भारत को है ना इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए पीओके के अंदर कदम रख देना चाहिए। फिलहाल भारत के पास अच्छा मौका है, भारत चाहे तो उसके अंदर घुस सकता है। लेकिन अगर भारत इस बार नहीं घुसता पीओके के अंदर, और पीओके नहीं लेता ना, तो फिर पीओके लेने का एक सपना ही रह जाएगा, क्योंकि हर बार है ना ये चांस आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, आज तक है ना लगभग पाकिस्तान भारत के लगभग 4 युद्ध हो चुके हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तब भी एक युद्ध हुआ था, तब मतलब जितना कश्मीर बचा था उतना ही हम ले सके। बाद में 65 के अंदर, फिर 71 के अंदर, और फिर लगभग है ना 99 के अंदर कारगिल। तो फिर है ना लगभग भारत पीछे हटा है हर बार। लेकिन इस बार भारत के पास पूरी तरीके से चांस है। और देखिए, लीगली भी तरीके से अगर आप देखते हैं ना, तो फिर देखिए भारत पाकिस्तान अलग अलग सेपरेट होते हैं, और ये जो कश्मीर था वो सेपरेट था। लेकिन बाद में कश्मीर लीगल तरीके से है ना, जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तब बाद में लीगली तरीके से कश्मीर के राजा ने कश्मीर भारत को सौंप दिया, वो भी पूरा का पूरा। तो फिर लीगली हमारे पास पूरे कागजात है, कश्मीर हमारा है। तो फिर लीगली भी हमें कोई बोल नहीं सकता। और देखिए, कारण तो बिल्कुल हमारे पास है ही, क्योंकि पाकिस्तान ने भारत के आम लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है, शहरों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है।
लगभग है ना सेना के ठिकानों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। अगर हमारे पास S-400 नहीं होता तो फिर कसम से बोल रहा हूं अब तक है ना कई हजार लोग हमारे मारे जा चुके होते, क्योंकि पाकिस्तान अभी फुल युद्ध करने के मूड में है। लेकिन वो बात अलग है कि पाकिस्तान के पास है ना ज्यादा पैसा नहीं है और ज्यादा हथियार नहीं है, तो फिर भारत को ये मौका फिर से बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिलहाल तो है ना भारत की गवर्नमेंट पूरी तरीके से, अभी आज एक मीटिंग हुई थी, पूरी तरीके से इसके ऊपर है ना एक नजर बना के रखी हुई है कि हम किस तरीके से घुस सकते हैं, क्योंकि ये उनके माइंड के अंदर एक तरीके से चल भी रहा होगा और चलना भी चाहिए, बिल्कुल 100% चलना चाहिए। देखिए 4-5 दिन तक अगर ये युद्ध आगे खींचता है ना तो फिर पाकिस्तान की इकोनॉमी तो वैसे भी कोलैप्स है, तो फिर कल परसों को पाकिस्तान सरेंडर भी कर देगा, ये बात कंफर्म है। लेकिन सरेंडर करने का मतलब ये नहीं कि हमें है ना पाकिस्तान को पूरी तरीके से छोड़ देना है, क्योंकि हर बार यही गलती है ना भारत कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान की नीति बस इतनी है, जाओ ठोको और अगर हार रहे हो तो फिर सरेंडर करो। जैसे कि 71 के 71 के अंदर युद्ध के अंदर हमने देखने को मिला था, लगभग 1 लाख के करीब फौज, 93,000 फोर्स है ना उसकी आर्मी, लगभग वो सरेंडर कर चुकी थी। तो फिर पाकिस्तान की है ना आदत है सरेंडर करना, लेकिन सरेंडर करने की वजह से ना भारत पीछे बिल्कुल हटना नहीं चाहिए। इस बार भारत को पीओके लेना है, मतलब लेना है, क्योंकि इन इन पाकिस्तान, ये जो गधे हैं, ये जो सीवर के बच्चे हैं ना, इनको 4 बार हार कर भी है ना इनके माइंड से कश्मीर नाम की चीज निकलती नहीं। तो फिर है ना एक कश्मीर अगर एकदम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल 100% सही टाइम है कश्मीर को वापस लेने का। अगर बाद में है ना, भले अगर हम पीओके के अंदर घुसते और बाद में है ना ये जो सभी देश है जो कि आज हमारे साथ, वो अगर हमारे खिलाफ भी हो जाते हैं ना, तब भी हमें उससे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत को है ना कश्मीर के अंदर घुस जाना चाहिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी बात है, जितने भी भारत के पड़ोसी है ना, वो आज भारत को इतनी मतलब आग दिखाना शुरू कर दिए। वो मतलब वो ऐसा दिखाते हैं कि लगभग हर एक देश जो कि जैसे कि है ना वो भारत का बाप है। देखिए पाकिस्तान तो पहले से है ना, पाकिस्तान और भारत का तो बिल्कुल मतलब कोई रिश्ता ही नहीं है। चाइना भी मतलब एक तरीके से न्यूट्रल रहता है, लेकिन वो भी भारत की एकदम पूरी तरीके से खिलाफ है। दूसरी बात, नेपाल भी है ना चाइना के गोद में जाकर बैठा है, तो फिर नेपाल भी है ना चाइना जो कहेगा वही करेगा। मतलब वो भी है ना भारत को हर बार टॉर्चर करता है और भारत के खिलाफ रहता है, और लगभग है ना हर बार भारत को आग दिखाता है। अब देखिए बांग्लादेश को है ना, जिस इस देश को हमने पैदा किया पाकिस्तान से अलग करके, और ये आज हमको आग दिखा रहा है। वो ये बोलता है कि ये जो भारत की जो 7 सिस्टर्स, ये जो राज्य है ना, वो मतलब वो हम इसको तोड़ देंगे। मतलब ये इस तरीके की बात कर रहा है, जिसको है ना इस बांग्लादेश को हमने पैदा किया। अगर नीचे नीचे जाओ तो फिर वो श्रीलंका कल तक इस चाइना के गोद में जाकर बैठा था। आज भले वहां पर गवर्नमेंट बदली है तो फिर इसलिए वो भारत के साथ खड़ा हो चुका है। लेकिन कल को बिल्कुल हमें पता नहीं है कि श्रीलंका किसके गोद में जाके बैठेगा, हो सकता है फिर से वो चाइना के गोद में जाकर बैठे। तो फिर है ना इस बात को आप पक्की तरीके से मान लीजिए कि हमारे जितने भी पड़ोसी है ना, वो सब हमको आग दिखा रहे हैं। अगर आज हम पीओके के अंदर घुसते नहीं ना, तो फिर याद रखिए हर कोई बाद में हमको आंख ही दिखाएगा। और मालदीव जैसा छोटा सा देश भारत को आग दिखाकर पता नहीं क्या कुछ बोल गया, और लगभग उसने है ना भारत की सेना को भी अपने देश से बाहर निकाला। उस देश के प्रधानमंत्री के पास अपना खुद का घूमने के लिए प्लेन नहीं है, हम अपने प्लेन से भेजे थे उनको वहां से यहाँ पर लाने के लिए। तो फिर उतना सा देश हमको आज आके दिखा रहा है। तो फिर भारत को है ना आज संभल मतलब आगे बढ़ना चाहिए। और देखिए अभी पीछे हटने का भारत का है ना बिल्कुल मूड होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत को है ना इस पाकिस्तान ने, जिसकी कोई औकात नहीं है, उसने भारत के अंदर सिविलियंस के ऊपर अटैक किया है। तो फिर आई होप जो कुछ मुझे बोलना था आप समझ गए होंगे, जो कुछ मुझे कहना था यही कहना था। तो फिर ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड थैंक यू अगेन वॉचिंग मी।